अभी फिर आया है पिच पर। अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने किए थे, तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर हैं, और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की जाए। क्योंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है, तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहां कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा, हाँ। तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहां भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया, और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो, और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेब बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान ने सब आपस में सर फुटबॉल किए, ईगो क्लैश हो गया है। मैं कैप्टन बनूंगा, तू देखिए नहीं। वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही अरे थी हाँ। यार। तो मैंने बहुत आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में हाँ। बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर। अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने किए थे, तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर हैं, हाँ। और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं। जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहां पर टारगेट होती है। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया हाँ, था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। True. उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज्यादा बेटर कर सकते। रिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल। बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ,
2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को penalty टारगेट लगी। करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी। टैलेंट तो है। हाँ, लेकिन वही 6 उनके आरोप लगता है, वही 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो दो सिलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमाम उल हक साहब ने कहा कि बॉल टैंपरिंग का जो इल्ज़ाम लगाया था उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमाम उल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमाम उल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमाम उल हक साहब ने ये कहा था। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है। अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते हो, पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में बात की तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्जाम लगाते रहे हो, मुझे दिखाओ। कहते मैं वो ना खोल के दूंगा बॉल के, ये वो वाली बॉल थी, मुझे दिखाएं इसमें से चिप कहाँ पे है जो आप